बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल हैं, उनकी अदालत के बाहर आप मेरी रकम में दे सकते हैं। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए कंप्लेंट फ़ाइल की हुई है, उस पर आज समाअत थी। उस पर बड़ी अहम समाअत थी। 9 जनवरी को ये रखा हुआ था। अदालत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट है उसको काबिल समाअत करार दिया था, मेंटेनेबल करार दिया था, और उसके बाद उनको इन पर्सन मतलब ज़ाती हैसियत में आज तलब कर रखा था। लेकिन आज जो इमरान खान है उनकी जानिब से ये बताया गया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो उन्होंने पेश होना है। आज की जो समाअत थी वो 3 दफ़ा जो है वो उसमें वक्फा हुआ। पहली दफ़ा अदालत ने जब केस कॉल हुआ तो जो पीटीआई के वकला हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। पहली मैं बात बता दूं आपको कि 31 जनवरी तक ये केस जो है वो मुलतवी हो गया है। 31 जनवरी को इमरान खान की दोबारा तलबी होगी। तो पहली जब कॉल हुआ केस, तो पहली समाअत जो अदालत ने कहा कि किधर हैं जो अक्यूज्ड हैं, मतलब इमरान खान किधर हैं, अदालत ने ये पूछा। और अदालत ने कहा कि उनको हमने इन पर्सन जो है वो तलब कर लिया है, ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है, तो वो आज कहाँ पे हैं। तो पीटीआई के वकला मौजूद थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं उनके जो एसोसिएट हैं या उनके साथ जो होते हैं वो वकला, वो मौजूद नहीं थे। तो उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र का इसमें वकालतनामा आना है, तो थोड़ी देर वेट कर लें। तो अदालत ने कहा कि वेट तो कर लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ तो आए सामने। लेकिन फिर वक्फा कर दिया गया। उसके बाद दोबारा और इलेक्शन कमीशन के वकला भी मौजूद नहीं थे। फिर दोबारा जब केस कॉल हुआ तो अदालत के सामने जो अली बुखारी हैं, यहाँ पे इंसाफ लायर फोरम के जो सरबराह हैं वो, और इसके अलावा जो अली गोहर हैं, वो बैरिस्टर अली गोहर, वो अदालत के सामने पेश हुए। और उन्होंने अदालत के सामने एक तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की कि आज इमरान खान जो है वो पेश नहीं हो सकते। और अली बुखारी ने बताया कि इमरान खान क्योंकि गोलियां लगी थी, वो ज़ख्मी हैं, इस वजह से वो अदालत के सामने जो है वो नहीं आए। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि 3 और केसेस में भी इस्तिस्ना की दरख्वास्तें थीं, और उन्हीं इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं, और वो उसके बाद अगली आइंदा जो है वो तारीखें दे दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना केस है, वहाँ पे मसरूफ़ हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। अदालत ने पूछा कि वकालतनामा कहाँ पे है, तो उनकी जानिब से कहा गया कि वकालतनामा पे अभी दस्तखत नहीं हुए, इसलिए हम वकालतनामा जमा नहीं करवा सके। इसके अलावा अदालत ने पूछा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ पे है, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट भी हम नहीं लाए, सिर्फ इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी। और अदालत ने कहा कि इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो भी सिर्फ आपकी तरफ से है, जो अक्यूज है, मतलब इमरान खान की तरफ से ना इस्तिस्ना की दरख्वास्त है, ना उनकी जानिब से कोई वकील जो है वकालतनामा लेके आया है। तो कैसे हम इसको एंटरटेन कर सकते हैं, उनको तो हमने ज़ाती हैसियत पर तलब किया हुआ था। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकला फिर दूसरी जो हेयरिंग थी उसमें भी पेश नहीं हुए वक्फे के दौरान। तो जो उनके एसोसिएट वकला थे उन्होंने अदालत को कहा कि ना वकालतनामा है, ना जो है उनकी जानिब से कोई डायरेक्टली दरख्वास्त है, तो अदालत इसको इंटरटेन ना करे और इसमें वक्फा कर दे। तो हम जो अली गोहर हैं, उसके अलावा अली बुखारी हैं, जो पीटीआई के वकला हैं, उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि सीनियर वकील है वो लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ़ है, हम आपके सामने आए हैं और हम आपको ये गारंटी देते हैं हम वकालतनामा लाएंगे, वकालतनामा जो है वो आइंदा समाअत से कबल जमा करवा देंगे। तो अदालत ने मीनवाइल ये कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के वकील का जो है वो इंतज़ार कर लेते हैं, वो आ जाए, फिर उनको सुनकर जो है वो फैसला करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हिदायत की अदालत ने कि आप इस तरह करें कि इसमें जितने भी इसमें गवाहियाँ हुई हैं, इसमें जो बयानात हुए हैं, स्टेटमेंट्स हुई हैं, तमाम की जो मुसद्दका नकूल है वो अदालत को एक कॉपी फराहम करें, क्योंकि हमने वो कॉपी जो है वो देनी है इमरान खान को, मतलब अक्यूज को हमने एक कॉपी देनी है, इसलिए वो फराहम करें। अभी तक आपने फराहम नहीं की। उसके बाद इस समाअत में दूसरी दफ़ा जो वक्फा कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद ही इलेक्शन कमीशन के जो वकील है साद हसन, वो अदालत के सामने आ गए, और उन्होंने अदालत के सामने आते ही उन्होंने कहा कि इस केस में अभी इस स्टेज पर ना तो इसकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एंटरटेन किया जा सकता है, ना कोई और मामला है। सबसे पहले जो क्रिमिनल कंप्लेंट है, इसका तरीकाकार उन्होंने बताया अदालत को कि क्रिमिनल कंप्लेंट का तरीकाकार ये होता है कि इस केस में जो अक्यूज होता है उसको इन पर्सन कोर्ट के सामने आना होता है, श्योरिटी बॉन्ड्स देने होते हैं। श्योरिटी बॉन्ड्स का मतलब यही होता है कि वो अदालत हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बुनियादी तौर पर श्योरिटी बॉन्ड्स दिए जाते हैं, तो श्योरिटी बॉन्ड्स देने हैं, और उसके बाद उनका वकालतनामा आएगा, और उसके बाद जो है मामला देखे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने कहा कि इससे कबल अदालत जो है वो इसको नहीं देख सकती
उसका जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है या उसको एंटरटेन नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है उनकी अगर पेश नहीं होते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि हम देख लेते हैं कि जो पिछली समाअत पे हमने नोटिस किया था उसमें समन जो है वो उसकी तामील हुई थी या नहीं हुई थी, और जो तामीली होता है उससे अदालत ने पुलिस सरकार को कहा कि उसको बुलाएं, उसको कहे कि रिकॉर्ड लेके आए, और अदालत ने कहा कि हम इसको देख लेते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर दोबारा जो है वो इसमें वक्फा कर दिया गया कि लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको दोबारा ये हिदायत दी गई कि आप इस तरह करें, इस केस में आप जो मामला है वो मुतअद्दिदा नकूल वो आप तैयार करके लाएं और इसी कोर्ट की अदालत से जो स्टेटमेंट्स हुई थी सारी चीज़ें जो है वो जमा करवाएं ताकि वो जो है वो अक्यूज साइड को प्रोवाइड की जाए। तो उसके बाद वक्फा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद फिर आखिरी दफ़ा जो है वो कॉल हुआ, चौथी दफ़ा ये कॉल हुआ केस एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल है उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम इस केस में 31 जनवरी की ही तारीख जो है वो डाल रहे हैं। 31 जनवरी की तारीख इसलिए कि क्योंकि इससे कबल भी यहाँ पे 2 केसेस हैं इमरान खान के। तो आज सुबह एक और समाअत थी जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज था, उसमें इमरान खान की जो अबूरी जमानत है मतलब बेल बिफोर अरेस्ट, उसमें इमरान खान ने पेश होना था, वो पेश नहीं हुए। उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, उसकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर किया था, तो वो केस भी इसी अदालत में था, तो वो अदालत ने मंजूर कर लिया था और अदालत ने उस केस में 31 जनवरी की तारीख रखी है। तो फिर इसमें भी ये कहा गया कि हम जो है वो 31 जनवरी की तारीख रख रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील दोबारा पेश हुए, उन्होंने कहा इसमें अदालत जो है वो कर नहीं सकती इस तरह, अदालत जो है वो बेलेबल वारंट जारी कर सकती है। इमरान खान की हाजिरी जरूरी थी, उनका तरफ से वकालतनामा भी नहीं आया और उनकी जानिब से इस तरह की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत ने यह कहा कि अगर तो असालतन वहाँ पे समन जो है वो उसकी तामील हुई होती तो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ थी, फिर अदालत इसको देख सकती थी, अदालत इस पर ऑर्डर भी कर सकती थी। लेकिन अब क्योंकि इसमें सूरत हाल कदरे जो है वो मुख्तलिफ है, तो इसलिए अब अदालत ने जो इमरान खान है चेयरमैन पीटीआई है उनको 31 जनवरी के लिए दोबारा समन जारी कर दिया गया है। इन पर्सन मतलब जाती हैसियत में इमरान खान को 31 जनवरी के लिए तलब कर लिया है। 31 जनवरी को इमरान खान यहाँ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आकर अब उनका डेफिनेटली उनकी जानिब से जो वकालतनामा है वकील जो है बैरिस्टर अली जफर वो भी जमा करवाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे इमरान खान श्योरिटी बॉन्ड्स अदालत उनको कहेगी, वो श्योरिटी बॉन्ड्स जमा होंगे और उसके बाद जितनी भी समातें हुई उनमें उनकी हाजिरी जरूरी होती है, वगरना उनको बाकायदा इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर करना होती है, तब ये अदालत उसको देख सकती है। तो ये केस है पूरा जिसमें अब 31 जनवरी को समाअत होनी है। तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान को नायल किया था इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के पास झूठा बयान हल्फी दिया है तो इस झूठे बयान हल्फी के बुनियाद पर उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। कंप्लेंट यहाँ पे आई, इसमें मैक्सिमम सजा 3 साल और कैद और जुर्माने की सजा है। लेकिन अब देखते हैं कि अब इस केस को पीटीआई या इमरान खान के वकला कैसे आगे लेकर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकला तो पूरी तैयारी के साथ रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। ये थी आज की अपडेट, इस पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।